सऊदी अरब और यूएई दो ऐसे गल्फ कंट्रीज जिसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये दोनों देश एक जैसे ही होंगे। भले ही दोनों इस्लामिक नेशन है, लेकिन दोनों देशों में दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल आता है कि सऊदी और यूएई में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है और आखिर क्यों। इसके लिए दोस्तों हमें दोनों देशों के बारे में बारीकी से जानना होगा। आज की वीडियो में हम सऊदी और यूएई के बीच डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों में से कौन सा देश बेस्ट है। और अगर आप विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बताएंगे कि आखिर सऊदी और यूएई में से कहां पर नौकरी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया, जनसंख्या और एरिया के मामले में सऊदी अरब काफी बड़ा नजर आता है। सऊदी की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 74 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 40% लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। सऊदी की कुल जनसंख्या में करीब 10% तो सिर्फ भारतीय हैं। वहीं यूएई की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे यूएई में करीब 35% आबादी सिर्फ भारतीयों की है। बात करें एरिया की तो सऊदी अरब कुल 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। सऊदी में कुल 12 प्रांत हैं और रियाद इस देश की कैपिटल सिटी है। वहीं यूएई का टोटल एरिया 83,600 स्क्वायर किलोमीटर का है। यूएई में कुल 7 अमीरात हैं। अबू धाबी को देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, तो वहीं दुबई यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर माना जाता है। हिस्ट्री, आइए अब दोनों देशों के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। सऊदी की हिस्ट्री की बात करें तो साल 1932 में किंग अब्दुल अजीज ने इस देश की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब तक सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी। तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। सऊदी अरब में तेल की खोज साल 1938 में की गई थी और इसके बाद इस देश के हालात में सुधार आना शुरू हुआ। 1976 के बाद सऊदी अरब में विकास को गति मिली जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में तेजी आई। सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक और सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिया और अगले 50 सालों में देश ने इतनी तेजी से तरक्की की जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। बात करें यूएई की तो आज से 200 साल पहले यहाँ पर ना के बराबर लोग रहते थे। वे लोग समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे और उसी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। 20वीं सेंचुरी तक भी यूएई में रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। साल 1929 में हालात बद से बदतर हो गए। ग्रेट डिप्रेशन का असर पूरे यूएई में देखने को मिला। साल 1966 में दुबई में तेल की खोज की गई और यहाँ पर भी तरक्की ने रफ्तार पकड़ी। इसके बाद दुबई, अबू धाबी और शारजा सहित 7 अमीरातों ने मिलकर यूएई का निर्णय किया और एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। 1990 के दशक में दुबई के कारण यूएई को एक अलग पहचान मिलने लगी। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, दोस्तों दो देशों के बीच कंपैरिजन के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। इस देश की टोटल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया के 17% ऑयल रिजर्व से सऊदी के पास है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख योगदान क्रूड ऑयल का ही है। इसके अलावा मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और कंस्ट्रक्शंस के काम से भी सऊदी की अच्छी कमाई हो जाती है। फिलहाल सऊदी अपनी इकोनॉमी को ऑयल सेक्टर के बजाय टूरिज्म सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर शिफ्ट करने की ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कच्चा तेल खत्म हो जाएगा और कार्बन एमिशन के कारण दुनिया के सभी देश फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। लेकिन जो काम सऊदी अरब करने की सोच रहा है वो काम यूएई काफी पहले ही कर चुका है। यूएई ने पहले ही इस परिस्थिति को भांप लिया था। आज यूएई की अधिकांश जीडीपी टूरिज्म सेक्टर की ओर शिफ्ट हो गई है। यूएई की कुल अर्थव्यवस्था 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा यूएई में रियल एस्टेट का बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दुबई की गोल्ड मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। कम्युनिकेशन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स और कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड से भी यूएई की अच्छी खासी कमाई हो रही है। दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सऊदी में लोग सालाना करीब 33,000 डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं, तो वहीं यूएई में लोग की पर कैपिटा इनकम 60,000 डॉलर्स के आसपास है। हालांकि दोनों देशों के लोकल लोग और शेख बहुत अमीर और रईस माने जाते हैं। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन, भाषा और धर्म के मामले में यूएई और सऊदी में काफी सिमिलैरिटीज नजर आती है। दोनों ही देशों की नेशनल लैंग्वेज अरबिक है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत यहाँ किया जाता है। दोनों ही देशों में इस्लाम धर्म को राष्ट्रीय धर्म के तौर पर मान्यता प्राप्त है। सऊदी वो जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का और मदीना भी इसी देश में स्थित है। सऊदी में करीब 90% आबादी मुसलमानों की है। 5% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। वहीं दूसरी ओर यूएई में 75% आबादी मुसलमानों की है। करीब 13% लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, तो वहीं 8% हिंदू इस देश में रहते हैं। धर्म के लिहाज से देखा जाए तो यूएई में थोड़ी अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दोनों ही देशों में ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें एजुकेशन की तो दोनों ही देश हाई लिटरेसी वाले देशों के लिस्ट में शुमार है। सऊदी अरब का लिटरेसी रेट 97.5% है, तो वहीं
वहीं यूएई में 98% लोग पढ़े लिखे हैं। साल 1970 के दशक से ही दोनों देशों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। दोनों देशों के लीडर्स जान गए थे कि अगर उन्हें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो अच्छी एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आज भारत सहित दुनिया के कोने कोने से लोग यूएई और सऊदी में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ अदर फैक्टर्स। दोस्तों आइए कुछ और फैक्टर्स के आधार पर दोनों देशों का कंपैरिजन कर लेते हैं। सऊदी के लोगों का हैप्पीनेस स्कोर 6.494 है तो यूएई का हैप्पीनेस स्कोर 6.561 है। दोनों देशों की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल मुसलमान देशों में की जाती है। दोनों देशों में ही क्राइम रेट काफी कम है। खास तौर पर सऊदी में तो क्राइम आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। असल में सऊदी में शरीयत कानून लागू है। महिलाएं आज भी अपने पति, पिता या भाई के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक समय पर यूएई में भी ऐसे सख्त कानून थे, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर नियमों में काफी ढील दे दी गई। सऊदी के लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75 साल है तो वहीं यूएई के लोग औसतन 78 वर्ष तक जीते हैं। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो सऊदी की महिलाएं औसतन 2.28 बच्चों को जन्म दे रही हैं। वहीं यूएई का फर्टिलिटी रेट 1.39 है। इन दोनों देशों में आज बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी और यूएई की गिनती दुनिया के सबसे महंगे इंटरनेट प्लान वाले देशों में की जाती है। दोनों देशों का डिफेंस बजट भी आपको बता देते हैं। सऊदी की गिनती दुनिया के टॉप 15 शक्तिशाली देशों में की जाती है। सऊदी हर साल $75 बिलियन का खर्चा अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कर रहा है। वहीं यूएई सालाना करीब $25 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है। अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों आइए दोनों देशों के बारे में कुछ और मजेदार बातें आपको बता देते हैं। सऊदी में फिलहाल मोहम्मद बिन सलमान अल अब्दुल अजीज रूल कर रहे हैं तो वहीं यूएई में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम शासन संभाल रहे हैं। दोनों ही लीडर्स ग्लोबल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। फिलहाल बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी के रियाद शहर में जद्दा टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 1000 मीटर होगी जो बुर्ज खलीफा से 170 मीटर ज्यादा है। दोनों ही देशों में भारतीयों को काम करने के लिए आसानी से वर्क वीजा मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो सऊदी में काम के लिए अप्लाई कीजिए। सऊदी में भले ही कानून सख्त है, लेकिन वहाँ का लाइफस्टाइल यूएई के मुकाबले बेटर है। यूएई में काम करने वाले लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। खास तौर पर लेबर क्लास को तो इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब चीजों को लेकर फिलहाल सऊदी अच्छा माना जाता है। दोस्तों सऊदी और यूएई दोनों ही गर्म देश है। यहाँ पर पीने का साफ पानी आसानी से नहीं मिलता। दोनों देश समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए साफ करके उसे पीने लायक पानी बना रहे हैं। ये काफी महंगा प्लांट होता है, लेकिन इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज के महंगे होने से यहाँ पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो यूएई और सऊदी दोनों ही देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होंगे। वर्ल्ड का बेस्ट मीट और नॉनवेज फूड आपको यहाँ खाने को मिलेगा। हालांकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अच्छा खाना ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वेज रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया यूएई और सऊदी दोनों ही अपने यहाँ टूरिज्म को जमकर बढ़ावा दे रहे हैं और हर साल इन देशों में आने वाले सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आइए पहले सऊदी अरब में घूमने लायक जगहों के बारे में आपको बता देते हैं। कैपिटल सिटी रियाद में आप दी मसमक फोर्ट घूमने जा सकते हैं। साल 1995 में इस किले को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और अब ये सऊदी के रिच हेरिटेज की सूची में शुमार है। नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरेबिया में आपको देश के इतिहास के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आप रेगिस्तान के बीच हरियाली का अनुभव करना चाहते हैं तो सलाम पार्क एक बार जरूर विजिट कीजिए। रेगिस्तान पर बसे देश में ऐसी हरियाली देखकर आप भी चौंक जाएंगे। किंग अब्दुल्ला पार्क में आपको म्यूजिकल फाउंटेन देखने को मिल जाएगा जो काफी मजेदार और सुकून प्रदान करने वाला होता है। अगर कुछ अलग करने का शौक रखते हैं तो हीट नाम के गाँव में भी आप जा सकते हैं जहाँ पर एनल नाम की गुफा बनी हुई है। इन सब के अलावा आप मुरब्बा पैलेस, रियाद जू, अल फैजलिया सेंटर, वर्ल्ड साइट्स पार्क सहित ढेरों मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी सऊदी में घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं यूएई में यूं तो 7 अमीरात है, लेकिन घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह शारजाह, अबू धाबी और दुबई ही माने जाते हैं। इनमें भी पहले नंबर पर दुबई का नाम आता है। हर साल करीब 2 करोड़ टूरिस्ट दुबई की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। अंडर वाटर एक्वेरियम पर्यटकों को काफी पसंद आता है। जुमेरा बीच, पाम आइलैंड्स और दुबई मरीन इस शहर की शान माने जाते हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार है। शॉपिंग के लिए आप दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसी जगह जा सकते हैं। डेजर्ट सफारी का आनंद भी आप दुबई में ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्यूबा डाइविंग, स्काई डाइव और अन्य कई वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस आपको दुबई में मिल जाएंगे। दुबई फ्रेम, मिरेकल गार्डन, सफा पार्क दुबई की अन्य लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है। दोस्तों सऊदी अरब में चलने वाली करेंसी का नाम है सऊदी रियाल और यूएई में चलने वाली करेंसी का नाम है दिरहम। दोनों ही करेंसी की वैल्यू लगभग एक जैसी है। आज यूएई और सऊदी तक पहुंचना काफी आसान हो गया है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों से यहाँ सीधी फ्लाइट मिल जाती है। सऊदी में कुल 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो वहीं यूएई में 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों ये थी सऊदी और यूएई के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि यूएई और सऊदी में से कौन सा देश आपको ज्यादा पसंद आया और क्यों। अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगे।
बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।